हेलो दोस्त, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल चल पहाड़ चल से। और आज के भी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खूबसूरत से गांव पाली मल्ली से। मेरे गांव का नाम है दोस्त पाली मल्ली। और आज आया हूं मैं माँ के साथ घास लेने, और तब घास ले जाएंगे और आपको मौसम का भी यहाँ से दीदार कराता हूँ। तो मौसम का दीदार कराते हैं आपको। ये देखो दोस्त, सूर्य देव भी चमचमाती धूप देते हुए, और साथ में माँ अपने घास बांध रही है। और यहाँ से देखो मौसम। दरअसल मैं खेतों में आया हूँ घास निकालने, तो आपको मिलता हूँ मैं सीधा घास ले जाने के बाद गौशाला में। ये दोस्तों, ये देखो, दरअसल मैं जा रहा हूँ मैं घास के लिए, पानी से होते हुए जा रहा था, तो ये देखो नल की चकली को न जाने किसने ऐसे तोड़ दिया, इसको फ्री कर दिया है। ये देखो दोस्त, ये बंद नहीं हो रहा है। क्यों गांव है, गांव की ऐसे सार्वजनिक चीज़ों को इस कदर तोड़ा जाता दोस्त। क्या ही बोलें किसी को, क्या ही बोलें दोस्त। यही है, गांव की सार्वजनिक चीज़ों को क्षतिग्रस्त करके न जाने इनको क्या मिलता है। तब मिलता हूँ दोस्त मैं आपको। दोस्त, मैं लेके चल रहा हूँ घास, और माँ तो ये चली गई, और मैं भी चल रहा हूँ घास लेके। तब मिलूँगा आपको सीधा गौशाला में। घास पहुँचाने के बाद सीधा गौशाला में मिलेंगे। चल। ये दोस्तों, गौशाला से पहुंच गया हूं घर। अभी लिया घास जस्ट गौशाला में डाल दिया। साथ में ये आपको गौरी के दर्शन कराता हूं। गौरी ये है अपनी गौरी, कैसे देख रही है। और इधर साइड में राधा, ये आप देख सकते हो, काली राधा। और तब मिलता हूं दोस्त मैं आपको। दोस्त आया थोड़ा लकड़ी लेने, तो थोड़ी लकड़ी भी हो गई है, और मन में आया कि रिश्तों के तहत और ज़िंदगी के तहत आपको एक सुंदर हिंदी गाना सुना दूँ, जो मैंने तैयार किया है, तो सुनाता हूँ दोस्त। रिश्तों की डोरी बड़ी कमजोर, रिश्तों की डोरी बड़ी कमजोर, कर ले एतबार, कर ले एतबार। रिश्तों की डोरी बड़ी कमजोर, कर ले एतबार, कर ले एतबार। मंजिल है छोटी, लंबा इंतजार, अरे मंजिल है छोटी, लंबा इंतजार। कर ले एतबार, कर ले एतबार। मंजिल है छोटी, लंबा इंतजार, कर ले एतबार, कर ले एतबार। जिंदगी है छोटी, मुश्किलें हजार, अरे जिंदगी है छोटी, मुश्किलें हजार। कर ले एतबार, कर ले एतबार। वाह, बढ़िया। यही है दोस्ती दोस्तों। हमारी सोनी काकी दरअसल में तैयार हो गई थी घर जाने को, और देखा अपनी सहेली कि मेरी सहेली ना अकेला छूट जाए। वाह, ऐसा ही प्यार दोस्तों मैं गांव में देखना चाहता हूं, जिसे देख के मन को खुशी मिलती है। आपस में प्यार प्रेम रखो,
आपसी भाईचारा रखो, सहयोग रखो। पहले कैसे ग्रुप हुआ करते थे, पहले तो महिलाएं दूर दराज जंगलों में ग्रुप बनाकर भ्यूं काटने, घास काटने जाया करती थी। अब देखो स्वार्थवश चंद ही सहेलियां मिल रही है, मगर इन दोनों की दोस्ती देखकर मन बड़ा ही खुश हो गया। दोस्त, मन बड़ा ही खुश हो गया है। ये देखो हमारी सोनी काकी भ्यूं बटोलते हुए उन्होंने सोचा कि मैं अपनी सहेली और ये पड़ोसी भी है और अपने पड़ोसी की हेल्प कर दूं तो दोनों साथ ही चले जाएं घर में। ये अच्छी सोच है, ये अच्छे विचार है, ये अच्छी भावना है। इस विचार को सलाम है, इस विचार को नमस्कार है। यही विचार दोस्तों इंसानों में एकता की भावना, प्यार मोहब्बत की भावना लाएगी। है घारी च भोट का घारी च मैं क्या दिखना आराम आराम से काटते रहो और ऐसा ही प्यार प्रेम हमेशा बनाए रखे भगवान भोलेनाथ मल्ली पाली में। एक दूसरे को दूर न करे। मतभेद से कुछ नहीं होता दोस्त, नफरत से कुछ नहीं होता, आपसी मतभेद से कुछ नहीं होता। बिखर कर रहोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे और एक हो जाओगे तो तुम शेर को भी डरा दोगे। यही होता एकता की शक्ति को पहचानो मेरे ग्रामीणों। एकता में कितनी पावर है, एकता में कितनी ताकत है। यह अगर तुम एक होते तो किसी के साथ अन्याय नहीं होता। इसीलिए मेरा यही आग्रह है, एक हो जाओ। एक होने में ही भलाई है और बिखर कर कुछ नहीं कर पाओगे। बिखर कर कुछ नहीं है दोस्त, कुछ नहीं है। यह देखो दोनों सहेलियों का प्यार हमें अच्छा लगा और ऐसा ही प्यार हमेशा बना रहे। और जब जब कुलदीप सिंह तुम्हारे हटने आता है तो कुलदीप सिंह को चाय पिला दिया करो। जैसा क्या गांव है वो, और जगह भी है पहाड़ी भाई, पी लो चाय। वहाँ को देखो कैसे लोग उसको चाय पिलाते हैं कि हमारा ग्रामीण है। इसलिए तुम्हारे गांव मल्ली पाली में भी कुलदीप सिंह निवास करता है, जो वो भी अति चाय पीता है। बेशक हमारे ग्रामीण, तुम हमारा नाम चाय पी लो भैया रख दो, और हमारा नाम भी चाय पी लो भैया रख दो। और साथ में देखो नानी जी हमारी दवा चाय है। नहीं तो देख लो दुनिया को कि खुशी की महफिल में भी जाम के प्याले सस्ते हैं और गम के माहौल में भी जाम के ही प्याले सस्ते हैं। हम किसी को ये नहीं बोलता कि हम जाम के प्यासे हैं। हमें तो मात्र एक चाय पिला दो जो मात्र दूध, पत्ती, चीनी से और पानी से बनती है। ये है दोस्त। ये दोनों हमारे चाचियां हैं, दोनों सहेलियां आपस में। इस भावना को देखकर दोस्त मन गदगद हो गया, मन गदगद हो गया कि एक सहेली ने देखा कि मेरी सहेली पीछे न छूट जाए, साथ चलते हैं। इसके उपलक्ष्य में गाना याद आ गया दोस्त। और एक अकेला थक जाएगा और मिलकर बोझ उठाना, अरे साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। यही है दोस्त, यही है। तब मिलता हूँ मैं आपको। और देखो साथ में दोनों सहेलियाँ, हाँ कल साल भजन कीर्तन हो रहा है। अब पता नहीं कहाँ हो रहा हो, किसका हो रहा है। भागवत उणु, अच्छा भागवत उणु बोलो।
ये पल तो दोस्तों यादें बन जाएगी, ये पल यादें बन जाएगी और ये लम्हे फिर यादें बन जाएगी। परवास बेटा भागवत ये प्यार दुलार ई प्यार उलार ऊणु राणु चंदू दागड़ो अरे प्यार उलार ऊणु चंदू गमा। दोस्तों मेरे कहने का तात्पर्य है कि हर गांव में यही भावना होनी चाहिए, यही प्यार दुलार की भावना होनी चाहिए, आपस में सहयोग की भावना होनी चाहिए। जब तुम एक से दो हो जाओगे तो कितनी तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी। देखो एक काट रहा है, एक तो एक समेट रहा है और दोनों साथ में चलेंगे तो यही तो है एकता की शक्ति। एकता की शक्ति को पहचानो दोस्त, एकता की शक्ति को पहचानो। तुम इसी से दोस्तों ज्ञान ले लो कि ये पत्ते जब तक एक पेड़ में है तो कितनी अच्छी शोभा देता है, मगर जब टूट जाते हैं तो पेड़ कैसा लगता है, वीरान। यही तो है, महफिल सजाना सीखो दोस्त, तन्हाई में तो कोई जी नहीं पाता है। महफिल सजाना सीखो दोस्त, तन्हाई में कोई जी नहीं पाता है। और सबको गले लगाना सीखो दोस्त, तन्हाई किसी को रास नहीं आता है। यही है दोस्त, यही है। हाँ लाट हो क्या लाट लाट दूल्हा। अरे कोई बात नहीं, अब तुम दुई हो गए हो। तुम्हारा कुलदीप सिंह ब्लॉगर ऐसा ही है। हमारे ब्लॉग के माध्यम से हमेशा मैं अपनी ग्रामीणों को अच्छे शब्दों के लिए, अच्छे कामों के लिए प्रेरित करता रहता हूँ, मतभेद भुलाने के लिए प्रेरित करता रहता हूँ, एक हो जाने का संदेश मैं देता रहता हूँ। यह चलो काके तब हो जाओ, बांधा ला, जल्दी जल्दी बांधो और टाइम से निकलो घर। न सरग नहीं अरे मैं तो म्यारी ले वो शिव पारम बड़ा अच्छी बातें, अच्छे लम्हे और अच्छे बिताए हुए पल तुम्हें अच्छी यादें दे जाएंगे। इसलिए अच्छे बने रहो, सच्चे बने रहो, एक दूसरे की हेल्प करते रहो। ठीक है। अरे बेटी बारी पहाड़ों की, बेटी बारी, अरे यूं के पसीनन हरी भरी चा, हमारी पुंगड़ी पटावी बेटी बारिया।
आम का अगली जाना है आम का कुछ है अभी अभी तो ये डाल पर पाँव रहे हैं पत्ता क्या करना है जाओ तब मिलता हूँ दोस्त मैं आपको आगे नहीं है यासीन पत्थरों की बनी मूर्ति से दोस्त पत्थरों की बनी मूर्ति से उसे भगवान का दर्जा देकर तो तुम कई बार मांगते हो और इंसान इंसान की मदद करने में क्यों शर्म करता है। यही है दोस्त यही है एक दूसरे की हेल्प करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। इंसानों से ही गांव बनता है इंसानों से ही गांव सस्ता है। ये अब चले गए हमारी सरोज काकी। अरे अब मुँह लबड़ा गया हमारी राजेश्वरी काकी और सोनी काकी को अलविदा बाय 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 काकी। देखो तब मिलता हूँ दोस्तों जब तक जिंदगी है जी चाहे रो कर जियो चाहे हंस कर जियो तो जीना ही पड़ेगा और जब जाना है तो ना चाहते हुए भी जाना ही पड़ेगा। यही है दोस्त यही है क्योंकि राजा भी यहाँ नहीं रुक पाए तो रंग क्या रुकेंगे। तो अपनी बारी का इंतजार धीरे धीरे दोस्त सबको है। ये दोस्तों गोसाई जी का पोल्ट्री फार्म ये देख सकते हो आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे ये और हमारे गोसाई जी काका और टीटू भाई आपस में बात करते हुए और गोसाई जी का पोल्ट्री फार्म जिसको भी मुर्गी चिकन सस्ती रेट में चाहिए हो संपर्क करें गोसाई जी मुर्गी फार्म से और अंडे इत्यादि भी उपलब्ध हैं। और काका श्री देखो दोस्तों आ गया है वही मुकाम फिर हमारी काकी सरोज काकी को याद कर रहे हैं बस उनकी याद आ रही है बार बार। यही होता है दोस्त इंसान जब तक पास रहा तो कुछ नहीं अब चला गया तो बार बार बल याद आ रही है तो उनकी यादों से मन व्याकुल हो रहा है। तो क्या कहें यही है दोस्त यही है उनकी यादें हर किसी के दिल में दर्द पैदा कर रही है कि ऐसा हंसने खेलने वाला आदमी ऐसे इंसान ऐसे जिंदा दिल इंसान अचानक कैसे हमारे बीच से चला गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और ये काकी भी आग्रह कर रही है ये देखो बोला उस काकी के हमारे ब्लॉग के माध्यम से बोला सरोज काकी के दर्शन करा दो तो ये भी उनको देखना चाहते हैं। वाकई में दोस्त आज मन उनको याद करके बहुत ही हृदय विदारक हो रहा है। उनकी जो हंसने की अदा थी उनकी बात करने की जो कला थी और जल्दी ही हर किसी को माफ़ करने वाली बात थी वो कला किसी के अंदर नहीं थी वो अदा किसी के अंदर नहीं थी। वो सरोज काकी वाकई में जिंदा दिल इंसान थी और हंसमुख चेहरा। संजय भाई जी खड़े हो गए हमारी सरोज काकी की याद में वो भी अपनी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। वो भी उनकी संजय भाई की तो भाभी लगती थी तो ये भी आज इनकी आंखें भी नम हो रही है और इस काकी की आंखें भी नम हो रही है। तो यही है दोस्त इंसान जब चले जाता है तो रह कर बार बार याद आता है।
इसीलिए मेरा ये आग्रह है कि हम इंसान लोग जब तक जिंदा है एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का तिरस्कार न करें, क्योंकि जीवन की डोर कब छूट जाए कोई पता नहीं है। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छा धर्म करो, अच्छे कर्म ही तुम्हारे साथ ऊपर जाएंगे। ये कोठी ये महल यहीं छूट जाएंगे। तो इतना ही कहूँगा दोस्त, कब मिलूँगा आपसे। दोस्त, शाम का वक्त हो चला है और आया हूँ थोड़ा पानी में कुछ काम, तो मैं भी इस खूबसूरत ब्लॉग को रखता हूँ अब इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई सुबह के साथ और नए ब्लॉग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने परिवार के साथ व्यस्त रहें। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय दोस्त।